नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि अगर विपक्ष वार्ता के लिए आगे आए तो संसद में जारी मौजूदा गतिरोध को दूर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष 2 कदम आगे बढ़ाए तो सरकार उससे भी 2 कदम आगे बढ़ाएगी। शाह ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव कार्यक्रम में कहा कि ऐसे कई मुद्दे हैं जो राजनीति से ऊपर हैं और यहां तक कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी विदेशी धरती पर घरेलू राजनीति पर चर्चा करने से इनकार कर दिया था। अमित शाह ने कहा कि दोनों पक्ष लोकसभा अध्यक्ष के साथ बैठें, उन्हें 2 कदम आगे आना चाहिए और हम उससे भी 2 कदम आगे बढ़ाएंगे, तब संसद चलेगी। लेकिन आप केवल संवाददाता सम्मेलन कीजिए और कुछ न कीजिए, ऐसा नहीं चलता। केंद्रीय गृह मंत्री ने आगे कहा कि संसद केवल सत्ता पक्ष या केवल विपक्ष से नहीं चलती, दोनों को एक दूसरे से बात करनी ही होती है। उन्होंने कहा, हमारी पहल के बावजूद विपक्ष की ओर से बातचीत का प्रस्ताव नहीं आया। हम किससे बात करें? वे मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, वे नारेबाजी कर रहे हैं कि संसद में बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। संसद में बोलने की पूरी आज़ादी है, आपको बात करने से कोई नहीं रोक रहा। शाह ने हालांकि कहा कि सभी को नियमों का पालन करना चाहिए, उन्मुक्त नहीं होना चाहिए तथा प्रत्येक को नियमावली पढ़नी चाहिए और उन्हें समझना चाहिए। उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों की हड़ताल से बिजली व्यवस्था बिगड़ गई है। राज्य के सभी शहरों में भारी कटौती के कारण कई फैक्ट्रियों में काम ठप पड़ गया है, जिसके इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया और कर्मचारी नेताओं को तलब किया। इसी को देखते हुए अब यूपी सरकार ने सख्त एक्शन लिया और 650 आउटसोर्सिंग संविदा कर्मियों की सेवा समाप्त कर दी है। साथ ही कर्मचारी उपस्थित नहीं करा पाने पर 7 एजेंसियों पर केस दर्ज किया गया है। वहीं काम नहीं करने वालों पर तत्काल FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें, कर्मचारी नेताओं का आरोप है कि कर्मचारियों को जबरन 17 घंटे काम करवाया जा रहा है, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ गई है। केजरीवाल सरकार ने आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक बुलाई है। सीएम अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में होने वाली इस बैठक में H3N2 से निपटने और इससे काबू करने की प्लानिंग की जा रही है। केंद्र की 3 मुख्य विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी और कांग्रेस से दूरी बनाने का फैसला लिया है। कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी से समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की मुलाकात के बाद ये फैसला लिया गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अगले हफ्ते ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से भी मुलाकात करेंगी, जो कि बीजू जनता दल के प्रमुख हैं। दरअसल हाल ही में लंदन में दिए गए एक भाषण को लेकर बीजेपी राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग कर रही है। वहीं इस सारे मामले को लेकर तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने NDTV से बातचीत के दौरान कहा कि राहुल गांधी ने विदेशों में टिप्पणियां की और जब तक वह माफी नहीं मांगते तब तक बीजेपी संसद को चलने नहीं देगी। इसका मतलब है कि वे कांग्रेस का इस्तेमाल करके संसद नहीं चलाना चाहते। बीजेपी चाहती है कि राहुल गांधी विपक्ष का चेहरा बने ताकि बीजेपी की मदद करे। 2024 चुनाव के लिए प्रधानमंत्री पद के चेहरे पर फैसला करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही TMC सांसद ने ये भी कहा कि ये सोचना बीजेपी का भ्रम है कि कांग्रेस विपक्ष का बिग बॉस है। TMC नेता ने बताया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 23 मार्च को नवीन पटनायक से मुलाकात करेंगी। हम अन्य विपक्षी दलों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हम यह नहीं कह रहे हैं कि यह तीसरा मोर्चा है, लेकिन क्षेत्रीय दलों के पास बीजेपी का मुकाबला करने की ताकत है। गौरतलब है कि हाल ही में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस बात की पुष्टि की है कि वे कांग्रेस और बीजेपी दोनों से समान दूरी बनाए रखना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने कोलकाता में पत्रकारों से कहा था कि बंगाल में हम ममता दीदी के साथ हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि जो लोग बीजेपी वैक्सीन लगवा लेते हैं उन्हें CBI, ED या IT से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के गोविंदराज नगर इलाके में एक राजनीतिक कार्यक्रम को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के समर्थकों में जबरदस्त झड़प हो गई। दोनों के बीच झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि पथराव शुरू हो गया, जिसमें एक पुलिसकर्मी समेत कुछ लोग घायल हो गए। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक गोविंदराज नगर के BGS मैदान में रविवार को बेंगलुरु में कांग्रेस के द्वारा महिलाओं के लिए कार्यक्रम स्त्री शक्ति सम्मेलन का आयोजन किया जाना था। शुक्रवार की देर शाम जब वे कार्यक्रम का होर्डिंग लगाने मैदान में पहुंचे तो उन्हें कथित बीजेपी समर्थकों ने ऐसा करने से रोक दिया। रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी समर्थक दावा कर रहे थे कि उन्हें भी रविवार को इस मैदान में एक कार्यक्रम का आयोजन करना है, इसलिए मैदान दूसरे गुट को नहीं दिया जा सकता है। हालांकि कांग्रेस समर्थकों का कहना है कि इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने प्रशासनिक अनुमति ले रखी थी। दोनों गुटों में इस बात को लेकर विवाद शुरू हुआ और बात लड़ाई झगड़े तक पहुंच गई। मैदान के अंदर मौजूद लोगों ने बाहर खड़े लोगों पर अचानक पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसका बाहर खड़े लोगों ने भी जवाब दिया और मैदान का गेट खोलकर अंदर घुस गए। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की रिमांड को अगले 5 दिन के लिए बढ़ा दिया है। बता दें कि ईडी ने कोर्ट से सिसोदिया की 7 दिन की रिमांड मांगी थी और मनीष सिसोदिया को ईडी ने विशेष न्यायाधीश MK नागपाल की अदालत में पेश किया था। ईडी ने कोर्ट को बताया कि सिसोदिया की हिरासत के दौरान महत्वपूर्ण जानकारी मिली है तथा उन्हें अन्य आरोपियों के साथ बिठाकर पूछताछ करनी है। इसके अलावा मनीष सिसोदिया के ईमेल में मिले डेटा
और उनके मोबाइल फोन का फॉरेंसिक विश्लेषण भी किया जा रहा है। वहीं सिसोदिया के वकील ने उनकी रिमांड अवधि बढ़ाने के ईडी के अनुरोध का विरोध करते हुए कहा कि तथाकथित अपराध से अर्जित आय पर जांच एजेंसी कुछ नहीं बोल रही है, जबकि मामले का केंद्र में यही है। उन्होंने यह भी कहा कि हिरासत की अवधि बढ़ाए जाने का कोई तुक नहीं है और सिसोदिया की पहले की 7 दिन की हिरासत के दौरान उनका सामना केवल 4 लोगों से कराया गया था। कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि संसद में ऑडियो को म्यूट कर दिया गया था ताकि सरकार के खिलाफ उठने वाली आवाज को खामोश किया जा सके। कांग्रेस ने ट्विटर पर एक क्लिप भी शेयर किया, इसमें लोकसभा में ऑडियो बंद लग रहा है, जबकि सदन की कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही देर बाद उसी वक्त विपक्षी दल भी विरोध करते नजर आ रहे हैं। वीडियो क्लिप में देखा जा सकता है कि विपक्ष के सांसद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के आसन के पास पहुंचकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सत्ता पक्ष के लगभग सभी सदस्य अपने स्थानों पर उठ खड़े हुए हैं और लगभग 20 मिनट तक सदन में किसी प्रकार का ऑडियो सुनाई नहीं दिया। ऑडियो तभी लौटा जब स्पीकर ने बोलना शुरू किया। पहले वे सांसदों से शोर मचाना बंद करने के लिए कहते रहे, फिर उन्होंने सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। वहीं सरकार की तरफ से इस बात पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि लोकसभा में ऑडियो क्यों नहीं था। बिहार विधानसभा के बजट सत्र में आज शुक्रवार को जमकर हंगामा हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार की कैबिनेट के मंत्री इस्राइल मंसूरी को बर्खास्त करने की मांग को लेकर खूब हंगामा किया। इतना ही नहीं, बीजेपी विधायकों ने सदन में ही हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। वहीं इस बीच सदन में हनुमान चालीसा के पाठ के सवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने विवादित बयान देते हुए कहा कि राम से ज्यादा कर्मठ थे रावण, उन पर अन्याय हुआ था। जीतन राम मांझी इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि भगवान राम की कहानी काल्पनिक है और इस कहानी में राम से ज्यादा कर्मठ रावण था, लेकिन इस काल्पनिक कहानी को हम नहीं मानते हैं। यूक्रेन के मामले और उस पर चल रहे रूसी हमलों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी ने पुतिन को बड़ा झटका देते हुए पुतिन के खिलाफ गिरफ्तार वारंट जारी किया है। हालांकि आईसीसी के इस आदेश को क्रेमलिन प्रवक्ता ने अपमानजनक और अस्वीकार्य बताया। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ने इस फैसले का स्वागत किया और इस वारंट को रूसी अतिक्रमण के खिलाफ शुरुआती कदम बताया है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com पर।